दोस्तों, ये मिनेश सोलंकी है। 3-4 साल पहले भी हम इनका वीडियो बना चुके हैं। जैसे हमने बताया कि भाई उस वक्त के भाई उनकी लाइफ व्हील चेयर पर है और उनको इनकम्प्लीट इंजरी है, यानी पैर की काफी अच्छी मूवमेंट है। आप पैर उठाओ तो देखिए पैर उठ रहा है, ये पैर भी उठ रहा है। ये सीधा करो पैर ऐसे, तो इसका देखो एक्सटेंशन भी अच्छे से हो रहा है। ये एक्सटेंशन करो। अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि भाई इस तरह से अगर मूवमेंट है पहले से कि भाई बहुत सारी इनकम्प्लीट इंजरी में मूवमेंट होती है तो पेशेंट अच्छे से यानी कि भाई इंडिपेंडेंट हो ही जाता है। तो मैं आज आपको उस तरह से बताना चाहता हूँ कि ऐसे हजारों पेशेंट मैंने देखे हैं कि जिनको इस तरह के मूवमेंट है, और मैंने एक वीडियो में बता भी चुका हूं कि अगर इस तरह की मूवमेंट है, जैसे उनको फुट ड्रॉप है, बॉल और ब्लैडर का कंट्रोल है, तो वो उसको मैं 1% ही मूवमेंट मानता हूं। यानी ऐसा नहीं है कि भाई इतनी मूवमेंट है तो यानी 10% या 20% मूवमेंट और वो आदमी चल पाएगा, नहीं भी, ये 1% ही मूवमेंट होती है। जिनको फुट ड्रॉप होते हैं, बॉल और ब्लैडर नहीं होता, तो उनमें ये मूवमेंट का ही कुछ इतना यानी कि वॉकर तक चला पाती है, उससे ज्यादा आपको इंडिपेंडेंट नहीं करेगी वो मूवमेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारी मसल मैच्योरिटी चाहिए जो नहीं होती है। तो आज मैं उसको आपको सारी चीजें बताऊंगा कि भाई किस तरह से ये पेशेंट अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो फुट ड्रॉप है, इसमें आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी पूरी चली गई है। यानी कि ये कम से कम ये ड्रॉप है जो पोटेंशियल एनर्जी, कि भाई ये इसको सीधा रखता है पोटेंशियल एनर्जी इसको, तो वो नहीं है कहीं ना कहीं। अब जब पोटेंशियल एनर्जी चली जाती है तो उसमें और भी देखा जाता है कि अगर इसमें काइनेटिक्स होते हैं, यानी कि मसल के जो फोर्सेस होते हैं अंदर, कि भाई जो मूवमेंट भी कर अगर वो उंगलियां उंगलियां हिलती है तो उसमें जल्दी आने के चांसेस होते हैं। तो हम देखते हैं तो मूवमेंट है तो आप पंजे उंगलियां करो आप इसे, तो देखो ये नहीं कर पा रहे। हाँ, सेंसिस है, हमें पता चलता है ना, थोड़ा थोड़ा पता चलता है तो हाँ, तो ज़्यादा नहीं पता चलता, लेकिन सेंसिस है इसमें। लेकिन सेंसिस है, लेकिन उसका जो बेनिफिट्स उसको उठाना चाहिए कि भाई 4-5 घंटे भी अगर उन्होंने किया होता है एंकल का तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकता था, लेकिन नहीं किया। तो आप इसमें समझ सकते हो कि भाई इसमें एक आधा पौना इंच चली गई है। अब देख सकते हो कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक चला गया है, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये जो भी टिबियालिस, जो भी एंटीरियर पोर्शन के जो भी मसल्स है, टिबियालिस एंटीरियर है, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस ब्रेविस, और पेरोनियल टर्सियस है, ये सारे मसल्स है वो कहीं ना कहीं डैमेज हुए। इस वजह से इनका ये जो पोटेंशियल एनर्जी चली गई है उनकी, उस वजह से कि, और दूसरा उसमें ये होता है कि अगर ये पंजा इसमें दोनों नहीं है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है और इसमें जो आपका जो काइनेटिक्स भी नहीं है, और बाउल ऑफ ब्लैडर भी चला जाता है कि भाई बाउल ऑफ ब्लैडर, तो उन पेशेंट को कम से कम 8 से 12 घंटे करेंगे तो ही ज़्यादा उनके इम्प्रूवमेंट आते ही है, वरना नहीं आएगी। ये भी आप देखो, ये काफ़ी यानी कि आधा पौना इंच जैसे आपको पता चलेगा कि भाई नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। अब मैं भी अपना भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आप इसको कंपेयर कर पाए कि भाई देखो, मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो कि भाई मेरा कम से कम थोड़ा ज़्यादा है उनसे। आप देख सकते, ये दोनों देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि भाई ये जो मसल चले जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि भाई ये जो ऊपर लाने में बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे जो ऊपर का फ्लेक्शन एक्सटेंशन वो सब तक करना ही पड़ता है, लेकिन ये पंजे में भी आपको कम से कम 4-5 घंटे करोगे तो ही ये पॉसिबल है। और इस तरह के मसल जब ये लास्ट होता है, जो पंजा हमारा सबसे एकदम सबसे यानी कि एकदम लास्ट पोर्शन पर हमारा पंजा होता है, और इसमें अगर इम्प्रूवमेंट है तो कहीं ना कहीं उसके रूट में अच्छा आपको महसूस होगा, यानी कि वहाँ से आपको जल्दी रिकवरी के चांसेस है। लेकिन यहाँ ही आपका इस तरह का हाल है, तो वो सारे पेशेंट को 8 से 12 घंटा कम से कम ये सारी एक्सरसाइज, ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है कि टो सेपरेटर से करना है, हील एक्सरसाइजर से करना है, बैलेंस बोर्ड से करना है, इसमें यानी कि वो रजिस्टेंस से आपको रबर का जो ट्यूब का रजिस्टेंस है उसके एक पंजा धीरे 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 हिलाना है ऐसे, तब जाकर ये सारी यानी कि इम्प्रूवमेंट आती है। और ये जैसे जैसे इम्प्रूव आएगा उसी तरह उनका चलने में भी उनको अच्छा सा कि भाई बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा, वरना इस तरह के पेशेंट वॉकर से आगे नहीं जा पाते। इंडिपेंडेंट बहुत कम लोग, यानी मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि जो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट चल पाते हैं, उसमें भी उनके पेल्विक ड्रॉप होते हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी हम आगे जाके सब बताएंगे। अब दोस्तों देखिए कि भाई इनका हिप का फ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, तो अभी हम चेक करते हैं कि भाई करो हिप का फ्लेक्शन, तो देखिए बहुत ही अच्छे से हो रहा है, गुड। अब इसका हिप का फ्लेक्शन करो, हाँ
तो अभी हमको क्या देखना है कि पहली एक्सरसाइज सीधा हिप का फ्लेक्शन होता है, क्योंकि अगर ये पैर अभी फ्लेक्शन हो रहा है तो क्या इसके सहारे हो रहा है, देखिए ये पैर के सहारे हो रहा है इसके, क्योंकि ये सपोर्ट के साथ हो रहा है, सीधा सीधा नहीं हो रहा है। जैसे तो लोग क्या करते हैं कि अभी ये फ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, जैसे ये फ्लेक्शन नहीं हो रहा है, अब सीधा सीधा जैसे पैर उठाना चाहेगा ऐसे, तो कैसे उठेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर यही मूवमेंट, 1 सेकंड का आपको फ्लेक्शन करना है, अगर यही मूवमेंट नहीं हो रही, इसके सपोर्ट के साथ ये पोर्शन ऊपर नहीं आ रहा है, तो ऐसे कैसे आएगा। जब इसके सपोर्ट के साथ ही नहीं आ रहा है पोर्शन, तो बहुत सारे गलती क्या होगी, पहली एक्सरसाइज ये करेंगे, ये कि भाई फ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, फ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, फ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं। अब ये वाली नहीं स्किप करेंगे, जैसे कि ये 1 सेकंड, ये ढीला करो, हाँ ये वाली स्किप करेंगे। अगर ये आपको कम से कम 100 से 200 बार कंटिन्यू होगा, 100 टाइम ऐसे ये आप कर पाओगे, 1 किलो के साथ कर पाओगे, तो ये अपने आप ही उठ जाएगा। इसको उठाने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई आप डायरेक्ट करोगे नहीं उठेगा। लेकिन अगर ये वाला कि भाई आप ये फ्लेक्शन, हिप का फ्लेक्शन जैसे मुड़ के कर रहे हो, ये 100 से 200 बार करा, तो ये अपने आप ही उठ जाएगा, आपका सीधा उठना चालू हो जाएगा। फिर इसमें आपको 1 किलो के साथ, 2 किलो के साथ, 3 किलो के साथ, अभी आप करो, ऊपर करो, ये गुड। अब देखो इसमें काफ़ी पावर है, काफ़ी पावर। आप इसका पावर देख के ऐसा लगेगा कि ये बंदा बहुत ही इजीली चल पा रहा हो, लेकिन हम उनका वॉकर का आप वीडियो देखोगे तो और समझ जाओगे कि यार ये क्या, यार इतना अच्छा पावर है फिर भी क्यों नहीं कर पा रहा है। तो हम उस पर भी अभी बात करते हैं। तो भाई ये देखिए काफ़ी अच्छा पावर है, यानी फ्लेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो वॉकर से वो बंदा चल ही पाता है। जिनका फ्लेक्शन में दिक्कत नहीं है, तो उनका पैर उठता है तो वॉकर से वो चल पाएगा। ये करो, तो जिनका ये उठ रहा है कि वो उठेगा वो कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो रहा है। अब हम उनका हैमस्ट्रिंग का फ्लेक्शन और वगैरह देखे उनका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कैसे हो रहा है। दोस्तों इनका हैमस्ट्रिंग मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, उन्होंने इसमें पावर जनरेट किया है कि नहीं, वो हम देखते हैं। तो ये देखिए कि भाई ट्राई करो, ओके, तो देखिए ये इनिशिएट ही नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी बहुत सारे क्योंकि उन्होंने फ्लेक्शन की ज़्यादा की है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं फ्लेक्शन में ये इसका यानी कि हिप का जब फ्लेक्शन करते हैं तो इसका भी कहीं ना कहीं फ्लेक्शन थोड़ा बहुत होता है जब वो पीछे पैर करते हैं। तो पीछे पैर करते तो होता है। तो इसमें क्या है कि पावर तो है, लेकिन उन्होंने इनिशिएट नहीं किया, इसलिए देखो ये काफ़ी मुझे मजबूत लग रहा है पैर, तो काफ़ी इसमें ताकत लग रही है। लेकिन आप देखोगे तो देखो ये खड़ा रहा। बहुत कम लोगों को यानी कि इस तरह की इंजरी में ये आता है। देखो ये पूरा इसमें है, पावर पूरा है, लेकिन हम यहाँ पर डालेंगे क्योंकि उन्होंने क्या है किया है, यहाँ से इनिशिएट यानी कि उठाने की ज़्यादा मेहनत नहीं की है। तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि भाई जो नहीं करता वहाँ से उठेगा ही नहीं। यहाँ अगर थोड़ा बहुत उठ जाता है तो देखो यहाँ से उठ गया, तो ये देखो पूरा आ गया। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें काफ़ी अच्छा पावर है, जनरेट पावर करने की पूरी कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ इनिशिएट जो करना चाहिए पैर को, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऐसे 1000 बार करेंगे तो सीधा यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा। फिर उनका 1 किलो के साथ, 2 किलो के साथ, 3 किलो के साथ होने लगेगा। तो उससे आगे जाके मैं आपको पूरा एक गेट साइकिल समझाने वाला हूँ कि भाई क्या काम आता है आपको, वो चलने में क्यों ये सब जरूरी है। ये भी देखिए काफ़ी ये मजबूत पैर, तो काफ़ी मजबूत लग रहा है मुझे कि ये गुड। अब यहाँ पे करेंगे तो इतना ऐसा नहीं कि एकदम गिर जाता है। बहुत सारे पेशेंट को इनिशिएट होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है, फिर यहाँ रुकता नहीं है, उनको ये रुकता भी है कि भाई थोड़ी देर के लिए। तो भाई ऐसा नहीं है कि पूरा यानी कि एकदम डैमेज है, लेकिन यहाँ से जो उठना चाहिए वो उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें ये एक्सरसाइज उन्होंने स्किप की है। कि अगर ये की होती बार बार यानी कि 400-500 बार भी की होती तो आज अच्छा से अच्छा होने लगता। अब देखो इसमें दूसरा एक है, जब आपका ये हैमस्ट्रिंग मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो भाई आपको पहले क्या था कि इसमें हैमस्ट्रिंग मसल का कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, तब जाकर ये यहाँ तक आता है। अब उसके बाद आपका ये जो आपका जो एक्सटेंसर मसल्स है यानी कि हिप एक्सटेंसर है, ये ग्लूटियल मसल है, उसका कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए ये पैर को खड़ा करना पड़ता है, ये ऐसे ये। लेकिन अगर आपका ये हैमस्ट्रिंग मसल ही आपका इनिशिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये नहीं हो रहा है, तो आपका ये मसल कैसे होगा। तो बहुत सारे गलती क्या करते हैं कि इसकी एक्सरसाइज नहीं करने की, डायरेक्ट इसकी करने जाते हैं कि भाई डायरेक्ट हम बोले हमको ये करना है, बोले ये नहीं आता है। तो मैं जब पूछता हूँ कि भाई आपका ये वाला मसल है, तो बोले ये भी नहीं है। तो पहले आपको यानी कि आप इसमें क्या है कि मसल वाइज जाएगा। हो सकता है कि बहुत कम यानी कि 2-3% हो के इसका ये डायरेक्ट हो रहा है, उनका हो जाएगा, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि ग्लूटियल पोर्शन के मसल बहुत अच्छे होते हैं और इस पर थोड़ी वीकनेस होती है, तो उसमें हैमस्ट्रिंग लाने पड़ते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे कहते हैं 2-3% ही लोग होते हैं
जो यानी वो डायरेक्ट हो जाता है। वरना जिनका यानी कि भाई ऐसे आपको लाइन सर देखना है कि भाई आपको सीधा लेवल वाइज जाना, तो आपको पहले ये वाली करनी पड़ेगी। अगर ये वाली आएगी तो इससे क्या होगा, कुछ कुछ आपके एक्सटेंशन मसल भी काम आएंगे, जो मैं आगे जाके सारे मसल के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे तो ये बताऊंगा कि भाई ये मसल काम आएंगे। तो ये जैसे आएंगे तो ये आपको कम से कम 2-4 किलो के साथ होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा बहुत आपका उठना शुरू हो जाएगा। जो उनका नहीं उठ रहा है, अभी बिल्कुल नहीं उठ रहा है, क्योंकि यही इनिशिएट नहीं है, तो यहाँ से कहाँ से होगा आपका। तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो ये गेट साइकिल में मैं आपको ये समझा दूंगा कि भाई क्यों ज़रूरी है। अब दोस्तों हमको देखना है कि इनका लेग एब्डक्शन हो रहा है कि नहीं, यानी कि लेग एब्डक्शन यानी कि साइड लाइन लेग रेज, यानी ये जो लेग रेज होता है वो होता है कि नहीं। और जिनका 3 किलो के साथ लेग एब्डक्शन होता है उनका इंडिपेंडेंट चलना आता ही आता है। 95% लोग वो लोग इंडिपेंडेंट चल पाते हैं। मैंने वो 2-3 साल पहले ही बता दिया था। तो अभी इनमें देखते हैं कि भाई इनका लेग एब्डक्शन हो रहा है कि नहीं। तो अब देखिए ये थोड़ा इनिशिएट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है कि भाई ये इनिशिएट हो रहा है, लेकिन इनको 7-8 साल हो गए हैं और ये एक्सरसाइज उन्होंने बहुत ही कम की। हालांकि ये बहुत सारे मसल उनके बहुत अच्छे हैं, इनके पैर भी पतले नहीं हुए, तो वो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि वरना ऐसे दोनों फुट ड्रॉप होते हैं, बाउल ऑफ ब्लैडर नहीं होता उनका। ज़्यादातर मैंने 90% देखा है कि उनके पैर पतले हो जाते हैं। तो उन्होंने ये कायम रखे कि भाई पैर को पतले नहीं होने दिए, एक्सरसाइज उन्होंने थोड़ी बहुत कंटिन्यू की, लेकिन जिस तरह से करनी चाहिए वो नहीं किए। तो ये इनिशिएट तो हो रहा है, आप देख सकते हो कितना अच्छा इनिशिएट हो रहा है, लेकिन इससे आगे नहीं जा पाएंगे, बहुत आगे जा पाते अगर ये किया होता तो उन्होंने। लेकिन इनको बार बार रिपीटेशन बहुत चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई इतना हो रहा है। तो ये पहले भी उनका 2-3 साल पहले भी काफ़ी थोड़ा बहुत इनिशिएट हो रहा था, मैंने देखा, लेकिन उसके आगे ये कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। तो हम ये तो देखा हमने, इसका लेफ्ट का देखा, अभी राइट का देख लेते हैं दोस्तों। अब हम उनका देखते हैं कि राइट लेग एब्डक्शन कैसा है। तो आप करो तो राइट लेग काफ़ी अच्छा है, लेफ्ट से काफ़ी राइट वाला बहुत अच्छा है। तो इनमें ये 20% भी एक्सरसाइज करेंगे तो चलेगा, लेफ्ट में उनको 80% ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी कि अगर इस पर 20 काउंट कर रहे हैं तो लेफ्ट में उनको 80 काउंट लगाने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा कि भाई इसमें एक में ज़्यादा होता है तो उसमें जल्दी जल्दी आपकी इंप्रूवमेंट आती है, अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छा है, मुझे इसमें काफ़ी यानी लगा कि बहुत अच्छा है ये। तो लेफ्ट में थोड़ा वीक है, अगर वो आ जाता है इतना ही तो काफ़ी उसमें यानी कि 2 स्टिक से तो इजीली वो चल पाएंगे। इतना भी अगर इतना लेफ्ट में आ जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। अब उनके हम दूसरी देखते हैं, ब्रीजिंग की देखते हैं। अब दोस्तों ये ब्रीजिंग की एक्सरसाइज में देखते हैं। देखो ये ब्रीजिंग की उनसे नहीं हो रही है, जो पहले होती थी, लेकिन एक्सरसाइज थोड़ी बंद करने से ये धीरे धीरे थोड़ी कम हो गई है। अब ब्रीजिंग में क्या होता है कि ये आपका ग्लूटियल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, पैरास्पाइनल मसल यानी कि आपका ट्रंक कंट्रोल भी अच्छे से आता है। तो लोअर बैक एक्सरसाइज में आपको ब्रीजिंग बहुत जरूरी है उसमें। और तो अगर ये पोर्शन पीछे वाला भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ब्रीजिंग में, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ भी पावर बढ़ेगा, यहाँ पावर बढ़ेगा, ग्लूटियल डिपार्टमेंट में पावर बढ़ेगा, तो आपका जो एक्सटेंशन मसल्स है उसमें भी आपको इजाफा मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है ब्रीजिंग लाना। तो ये आपको करना ही पड़ेगा कि ब्रीजिंग जिनकी अच्छी होती है उनका बैक और ट्रंक कंट्रोल पर भी अच्छा होता है और ये ग्लूटियल में भी अच्छे से पावर उनका जनरेट होता है। तो ये वाली एक्सरसाइज उनको बहुत ही ज़रूरी है, जो इनसे नहीं हो पा रही है ठीक से। तो ये उनको बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करनी। दोस्तों इनको इनकम्प्लीट इंजरी है और बहुत सारे पेशेंट को ऐसा लगता है कि जिनको इनकम्प्लीट इंजरी होती है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनके मसल में मूवमेंट होती है। तो आप देख सकते हो कि इनको 7 साल हो गए फिर भी ये वॉकर से भी ठीक से नहीं चल पा रहे, क्योंकि मैंने उसमें पहले भी बताया था कि भाई जिनके कंप्लीट फुट ड्रॉप होते हैं और बाउल ऑफ ब्लैडर भी नहीं होता, उन पेशेंट को कम से कम 8 से 12 घंटे हर मसल पर वर्कआउट करेंगे तो ही ठीक हो पाते हैं, क्योंकि इसमें उनका ग्लूटियल लेवल भी चला जाता है। तो आगे जब हम मसल के रिगार्डिंग सारी जानकारी मैं दूंगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको जानने मिलेगी। दोस्तों मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि जिनका बाउल ऑफ ब्लैडर ठीक होता है उनके रिकवरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको विदाउट फुट ड्रॉप स्प्लिंट आपको इनके एंकल दिखाने के लिए चलवाया था। बाकी मेरे सारे पेशेंट से रिक्वेस्ट है कि जिनको फुट ड्रॉप है वो बिना फुट ड्रॉप स्प्रिंट के कभी ना चले और एंकल की सारी एक्सरसाइज कैरी करे। दोस्तों अब मैंने 3-4 साल पहले इनका पूरा चेक किया था, तो मुझे काफ़ी इस बार तो काफ़ी बहुत सारे ये एंटीरियर मसल तो उन्होंने बहुत अच्छे से रिकवर किया है। एंटीरियर पोर्शन बहुत है, एक्सटेंशन में उन्होंने जाने के पीछे का जो ग्लूटियल एक्सटेंशन और हैमस्ट्रिंग के मसल पर उन्होंने कुछ वर्कआउट नहीं किया है। और दूसरी बात
कि भाई ये बहुत ही ऐसे एक्साइटेड है करने के लिए, लेकिन फिर भी ये कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं, 6 महीने करते हैं फिर वापस उसमें, और उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको शायद यानी कि बहुत ही सरप्राइज होगा कि उनकी सगाई हुई थी कितने 2009 में 2009 में, और उनकी जो फियांस है उन्होंने अभी तक यानी कि भाई टिका के रखा है कि भाई कहीं शादी वादी उन्होंने भी नहीं की है, और वो उनसे ही शादी यानी 1-2 साल में शायद उनकी शादी भी है, तो 14 साल से उनका यानी कि सगाई अभी रुकी हुई है कि भाई ये थोड़ा इम्प्रूव कर ले और वो शादी हो जाए, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और हम चाहते हैं कि भाई 1-2 साल में ये किसी भी तरह, मैं भी जितना भी एडवाइस देगी मैं पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ कि भाई जो भी बोलेंगे वो मैं पूरा उनको यानी सपोर्ट करूँगा। और वो भी अब तो चाहते हैं कि भाई आए तो बोले किस तरह से मुझे पूरा बताइए, तो मैंने सब कुछ उनको दिखा दिया कि भाई किस तरह से उनका है, तो वो भी समझ गए। 2-3 बार ऐसे मुझे मिल चुके बीच बीच में, और उसको लेकर यानी काफ़ी यानी एक्टिव है कि भाई अब किसी तरह उनको शादी भी करनी है और ये थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट लाना है कि किसी तरह वो टू स्टिक पर आ जाए कि भाई। तो अब उन्हीं से पूछे कि भाई क्या आपने सोचा है? सोचा तो बहुत है, हाँ बहुत सोचा है। अब ये नहीं, अभी ये 100% मैं करके दिखाऊंगा। सोच लिया है कि 2013 में कुछ ना कुछ करके दिखाना है। 2023 में सॉरी कुछ ना कुछ करके दिखाना है। ये बात इतने साल मैंने बहुत डिले कर दी, पर ये 1 साल में मुझे पूरा इम्प्रूवमेंट तो है आपका। पीछे का भी मैंने देखा एनसी में पहले इनिशिएट के बाद वो ऊपर नहीं आ रहा था, हाँ। वो आपका ऊपर आना शुरू हो गया है, तो इम्प्रूवमेंट तो आप लाए कि भाई आप, लेकिन ये जो तो आपके 1-2 घंटा कर रहे हो, हाँ पहले उससे जो डिफरेंट आना चाहिए। हाँ। अच्छा है कि आप साइकिलिंग भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, वो मैंने देखा है। लेकिन जो आपको जो यानी कि एक पावरफुल एक्सरसाइज करनी चाहिए कि भाई यानी मन लगा कर जो कम से कम 5-6 घंटे भी क्यों होती तो काफ़ी इम्प्रूव होता है। नहीं अभी मैं ये 110% करूँगा मैं, क्योंकि आपके पैरों में भी काफ़ी मजबूत है। मैंने बताया कि भाई बहुत सारी चीज़ों में आपके पैर काफ़ी मजबूत है, आपके यानी मसल में काफ़ी मैच्योरिटी भी आई है, तो आप ट्राई करो। आप नहीं 100% मैं करूँगा। और हमारे सबकी यानी ब्लेसिंग है कि आप जल्दी से जल्दी खड़े हो जाओ शादी में, मुझे तो आना है। नहीं 100% श्योर सबको बुलाऊंगा मैं। 100% अभी मैं मेहनत ज़्यादा करूँगा। 2023 में मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना है, क्योंकि दोस्तों इस तरह की यानी कि सबको नहीं मिलता। लोग यानी आप समझ सकते हो कि जिनकी शादी टूट जाती है, इनकी सगाई हुई थी 2009 में और आज तक अभी उनकी वाइफ हो गए मुझे, उनकी वाइफ अभी भी यानी कि उन पे आप लगा कि शादी करोगे तो उनसे ही करेंगे, तो इतने 14 साल कोई वेट नहीं करता इस दुनिया में। तो ये बहुत हमारे लिए ये यानी कि ऐसे बहुत प्राउड की बात है कि भाई हमारे SCI पेशेंट के लिए भी लोग यानी कॉमन लोग इतना सोच रहे हैं कि भाई तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए।